नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना को लेकर के, जिसके तहत जो है 50,000 की राशि सभी छात्राओं को मिलेगी, चाहे वो प्रथम की हो चाहे वो द्वितीय की हो, यानी कि फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन जो भी हो, उन सभी को जो है 50,000 की राशि मिलेगी। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके नाम जो है पोर्टल के ऊपर एडिड नहीं है। कारण ये है कि उन कॉलेजेस को जो है एफिलिएशंस जो है नहीं दिए गए हैं इस स्कॉलरशिप की राशि के लिए, सिर्फ उनको जो है अपने पढ़ाई करवाने के लिए एफिलिएशंस मिले हुए हैं। तो ऐसे कॉलेज की छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि बहुत सारी छात्राएं यूनिवर्सिटी जाकर के रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमारे कॉलेज का नाम ऐड कर दीजिए, हमें भी इस योजना का लाभ चाहिए, लेकिन आप सभी को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये सारा जो है रेगुलेट होता है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग जिस कॉलेज को अप्रूवल देती है कि उन कॉलेज की छात्राओं को 50,000 की राशि मिलेगी तो उन्हीं को मिलेगी, अदरवाइज जिन कॉलेजेस का नाम नहीं है पोर्टल पे उन कॉलेजेस को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से जो एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि सत्र 2019 से 22 सेशन की जितनी भी छात्राएं हैं जिनका भी डॉक्यूमेंट अभी तक के कॉलेज में जमा नहीं हुआ है, उन सभी को अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करना है। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी जो है 2 से 3 बार तिथि दी जा चुकी है बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें कि जितनी भी छात्राएं थी उन सभी का डॉक्यूमेंट जो है जमा करवाया गया था कॉलेज में। स्टिल डॉक्यूमेंट तो जमा हो गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाया। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आदेश है कि जितनी भी 2019 से 22 सेशन की छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, या फिर इससे पहले की 2018 से 21 सेशन की छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जो प्रमोशन लग गया होगा 19 से 22 में पास की होंगी, तो उन सभी का जो डिटेल्स है वो एक्सेल सीट में लिख करके यूनिवर्सिटी के मेल पे फॉरवर्ड कर देना था। बट कॉलेजेस जो है ये काम करने में देरी बरतती है, और जिसके वजह से जब पोर्टल खुलता है तो छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं। एमडीडीएम कॉलेज और आरडीएस कॉलेज की तरफ से जो है नाम नहीं भेजा गया था छात्राओं का, जिसके वजह से पोर्टल के ऊपर नाम ऐड नहीं हुआ। इनफैक्ट और भी कई सारे कॉलेज हैं जिन्होंने अभी तक के नाम जो है यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है, जिसकी वजह से पोर्टल के ऊपर नाम ऐड नहीं किया जा सका है। आखिरी तिथि जैसा कि बताया गया 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन इस तिथि को और एक्सटेंड किया जाएगा, पूरे जनवरी भर जो है रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस चलता रहेगा। आपका जो पैसा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के 90 दिनों के बाद जो आपके खाते में आ सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। यानी कि आपका बैंक डीबीटी अगर है, मतलब कि जो बैंक अकाउंट आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दे रही हैं वो यूआईडीआई के वेबसाइट पे अगर डीबीटी से लिंक है, बैंक सीडिंग अगर हो रखा है, तो आपको जल्दी पैसा मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन ये भी मैटर करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है या फिर काफ़ी देर से हुआ है। पहले वाली जितनी भी छात्राएं, मतलब जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनका पहले पेमेंट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद उनको जो है पेमेंट मिल जाएगा। आपका आवासीय प्रमाण पत्र पिछले 3 साल में कभी भी बना होना चाहिए, यानी कि 22, 23 और 21 का भी अगर होगा तो चलेगा। 21, 22, 23 का आवासीय प्रमाण पत्र चल रहा है क्योंकि उस पर BRCCO लिखा होना चाहिए, ब्लॉक लेवल का ही आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। उसके बाद बात करें अगर हम आपका बैंक, तो बैंक बिहार के किसी भी ब्रांच में खुला होना चाहिए, साथ ही जो है आपका बैंक सीडेड होना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आपका जो आधार पे जो डिटेल्स है वो सही होना चाहिए, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट पे नाम है वही आपके आधार पे भी नाम होना चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र में भी सेम ही होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके और भी डिटेल्स के, तो जो आपके वेबसाइट पे आपके डिटेल्स दिखेंगे उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम सही पॉपअप होकर के आ रहा है कि नहीं। अगर सही पॉपअप होकर नहीं आएगा तो आपको तुरंत जो है यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करना है DSW डिपार्टमेंट में आकर के कि आपका नाम गलत पॉपअप हो रहा है। उसके बाद वहाँ से आपका सुधार कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो कार्य आपको करने हैं, फिलहाल अभी हो रहा है जितना भी कार्य, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि जो बीकॉम की छात्राएं एमडीडीएम कॉलेज की, एलएस कॉलेज की, उनको नहीं मिल पाएगा इस योजना का लाभ, क्योंकि उनका कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंसिंग के ऊपर चल रहा था। इसके अलावा आरएन कॉलेज का भी जो है नाम सामने निकल करके आया था, जिसमें कि बीकॉम का कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंसिंग पे चल रहा था। ऑल्दो ज्योग्राफी के भी कुछ कॉलेजेस में कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग के ऊपर चल रहे थे, तो उन सभी कोर्सेज के छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना के लाभ से वो वंचित रह जाएंगी। तो चलिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है अपने कॉलेज में तो आपको वेट करना है नाम ऐड होने का। नहीं किया है तो आप अभी के अभी जाकर के अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट को जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद आपको अपना मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप और मोबाइल नंबर लिखते हुए और ईमेल आईडी लिखते हुए आपको जमा करना रहेगा। इन सभी का फोटो कॉपी आपको लगाना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आप अपने आधार कार्ड के पेज के ऊपर लिख दीजिएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से रिपोर्ट ये है कि पहले जितनी भी छात्राएं अपना जो है डॉक्यूमेंट जमा कर चुकी है विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेज में, तो उनको दोबारा से जो है डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपके मन में 1% भी शंका है कि आपका नाम नहीं आ पाएगा, तो आप दोबारा से जाकर के अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट को जमा कर सकती हैं।
बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है कुछ भी बहाना मार सकती है कि आपका डिटेल्स गड़बड़ आया था, आपका डिटेल्स दिख नहीं रहा था एक्सेल शीट में, जिसकी वजह से आपका नाम नहीं चढ़ा है। तो अगर सब जमा कर रहे हैं तो आप भी जा कर के जमा कर सकती हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। बट ऑल्दो अगर आपका एंड तक नाम नहीं आता है तो फिर आखिरी उपाय यही है कि आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट जमा कर देना चाहिए। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है तो कॉलेज में, क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं दिया गया है कि इस तारीख तक ही आपका जो है जमा लिया जाएगा डॉक्यूमेंट। तो आप कभी भी जाके जमा कर सकती हैं। और जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है तो मुझे वर्थ इट नहीं लगता है कि आप लोग दोबारा जाइए कॉलेज और दोबारा जाइए यूनिवर्सिटी और अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए। इसलिए प्रतीक्षा करिए आप अपने नाम ऐड होने का। कॉलेज के पास आपका एक एक डिटेल्स अवेलेबल है, बस कॉलेज अपनी कार्य को नहीं करती है सही ढंग से, जिसकी वजह से छात्राओं को सफ़र करना पड़ता है। तो बस यही सारी बातें हैं, अब इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।